हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया देखो, यहाँ पे एक ये सवाल ऐसा है जिसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, मुझे कॉपी पे बताना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो में से डिलीट हो चुका था। इसके बाद सारे के सारे सवाल बोर्ड पर मिलेंगे। तो देखो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भैया मैट्रिक्स स्पेस के क्वेश्चन। मैट्रिक्स स्पेस बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे हम पढ़ते आए हैं वेक्टर स्पेस होता है आपका V/F। सेम वैसे ही आपका मैट्रिक्स स्पेस में भैया वेक्टर का रोल मैट्रिक्स अदा करेगी, तो मैट्रिक्स स्पेस हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा है साफ साफ, देखो ऊपर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेस ऑफ M n/R। यहाँ दिख रहा है साफ साफ, देखो M n जो है का है, ये आपका मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस में क्या आता था, V/F। यहाँ पे मैट्रिक्स रोल अदा कर रहा है वेक्टर स्पेस का। तो बताऊँ थोड़ा सा, देखो कि जो आपका मैट्रिक्स का स्पेस होता है उसमें जितनी भी सारी की सारी एंट्रीज होती हैं वो सारी की सारी आपकी फील्ड से आती हैं, सारी की सारी स्केलर होती हैं जो बगल में दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है आज का कि यहाँ पे दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेस ऑफ M n/R। यहाँ पे M n/R बराबर दिया गया n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। तो देखो पहला सवाल W1 बराबर ए, हमारी कोई मैट्रिक्स है ए बराबर, हमेशा ध्यान रखना मैट्रिक्स आपको इस तरह की डिजाइन में दी जाएंगी, AIJ इस तरह से बना करके। यहाँ लिखा हुआ है n क्रॉस n, इसका मतलब हो गया कि हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n का है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। कंडीशन समझो, कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन हमारे पास ये है AIJ बराबर 0। अरे समझो, अगर मैं इस चीज ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो कैसे करूंगा, A11, A12, A13, यानी कि ये सारे के सारे हमारे AIJ होते हैं। तो हमारे वे सारे के सारे AIJ 0 होंगे। देखो बगल में लिखा है फॉर ऑल जिनमें आई का वैल्यू जे से ज़्यादा होगा। समझो, आई का वैल्यू कैसा होगा, जे से ज़्यादा। चलो इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते। तो देखो मैंने यहाँ पे नॉर्मली मैट्रिक्स की फॉर्मेट बना ली है। देखो A11, A12, A13 कहाँ तक, A1n तक, A21, A22, A23 कहाँ तक, A2n तक, A31, A32, A33 कहाँ तक, A3n तक, ऐसे ही n तक जाएगा। तो हमारे केवल और केवल वे सारे एलिमेंट जीरो कर रहे हैं। देखो भैया जिनमें आई का वैल्यू जे से ज़्यादा है। देखो पहली रो में चेक करो, 1 1 सेम सेम है, जीरो नहीं करेंगे। 1 2 आई का वैल्यू यहाँ पे 1 है, 2 का वैल्यू जे का वैल्यू यहाँ पे 2 है, जीरो नहीं करेंगे। 1 3 नहीं करेंगे। नीचे वाली रो में आ जाओ, इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 1। अरे भैया देखो, ये आगे वाला होता है आई, पीछे वाला होता है जे, और इसमें तो देखो ये जो आई का वैल्यू है वो जे से बड़ा हो गया, इसको मुझे जीरो करना पड़ेगा। इधर आ जाओ, यहाँ पे A22, यहाँ पर गौर से देखो A22 बराबर है, नहीं जीरो करेंगे। A23 में आई का वैल्यू है वो कम है, नहीं करेंगे। आगे आ जाओ A31, A31 में देखो A31 में जो आई का वैल्यू 3 है यानी कि ज़्यादा है, इसको जीरो कर देंगे। A32 में आई का वैल्यू है वो जे से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, इसको जीरो कर देंगे। तो जैसे ही मैंने इन सबको जीरो किया दी गई शर्त के मुताबिक, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखो एक ऐसी मैट्रिक्स बन करके आ गई जिसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो है। अरे साफ साफ दिख रहा है तुम्हें, नीचे ट्रायंगल बन रहा है 0 0 वाला, ऊपर ट्रायंगल बनना है एलिमेंट्स वाला, यानी कि भैया ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमें दी गई है। कौन सी मैट्रिक्स दी गई है हमें, अपर ट्रायंगुलर। ऐसे करके रेस्ट्रिक्शन में से पहचानना पड़ेगा क्या दिया गया है। यहाँ पर नोटबुक में देखो, यहाँ पे A11 वाले एलिमेंट पर जीरो कर दिया, ये मिसप्रिंट हो गया है, कृपया करके इसको ठीक कर लें। अब हमें चेक करना है कि सब स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो भैया सब स्पेस के लिए मैंने बताया था वेक्टर स्पेस की दोनों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, यानी कि आपका दो वेक्टर्स का एडिशन आपका वेक्टर स्पेस में मिलना चाहिए और आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आपको वेक्टर स्पेस में मिलना चाहिए। लेकिन गौर फरमाइए, जो यहाँ पर वेक्टर स्पेस दिया गया है तुम्हारे पास, जो थैला तुम्हें दिया गया तुम पर जो झोला है का है, वो सारी की सारी वे मैट्रिक्स हैं जिनका भैया आई इज ग्रेटर देन जे में एलिमेंट जीरो। कहने का मतलब है हमारे पास जो झोला दिया गया है वो सारा का सारा अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस दिया गया है, उसको मैं झोला कह रहा हूँ। हमें चेक करना है कि अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस परफॉर्म करेगी। तो देखो, अगर मैं कोई सी दो अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, UTM का मतलब हो गया अपर ट्रिंगुलर, ये प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं कोई सी दो अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स को ऐड करता हूँ तो हमारा आंसर भी अपर ट्रिंगुलर ही आता है। यानी कि हम मैंने कोई दो एलिमेंट उठाए, उनको जोड़ा, वो क्या आया, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स हमारे झोले से मैच करता है। झोला हम पे का है, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स का, यानी कि पहली कंडीशन डन होती है। आगे बात करते हैं, मैंने किसी भी स्केलर एरे गैरे का मल्टीप्लाई कर दिया किसी लैम्बडा पैम्बडा का, तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लैम्बडा का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो 0 हो जाएगा, किसी एलिमेंट में करूंगा उसके संग चिपक जाएगा, तब भी मैट्रिक्स हमारी कैसी रहेगी, हमारी अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स बरकरार रहेगी। यानी कि दोनों कंडीशन हमारी थैले में मैच करती हैं। थैला क्या है, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो मैंने दोनों प्रॉपर्टी लगाई, दोनों में ही हमें क्या मिली है, लौट करके अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स मिली, हमारे झोले में मैच करती है। तो भैया हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा वेक्टर सब स्पेस बन जाएगा। एक और तरीका मैंने बताया था आपको 0 0 वेक्टर से चेक करने का, तो देखो इसको 0 0 वेक्टर से भी चेक करेंगे। देखो मैट्रिक्स में भी 0 वेक्टर आपका होता है। यहाँ पे आपकी 0 मैट्रिक्स होती है भैया। कौन होती है यहाँ पे आपकी 0 मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज कैसी हो जाएं,
जीरो हो जाए। जैसे हमने पॉलिनोमियल स्पेस में पढ़ा था, एन टपल में पढ़ा था कि जीरो वेक्टर का डायरेक्ट मिल रहा है तो हम कह देते हैं भैया कि ये हमारा वेक्टर सब स्पेस बनाएगा, लेकिन उसके बाद भी चेक करना पड़ता है। अगर जीरो वेक्टर नहीं मिलता है तो कह देंगे ये नहीं बनाएगा। तो देखो यहाँ भी हम जीरो वेक्टर से इसको कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको। तो मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया था कि जीरो वेक्टर्स का या जीरो वेक्टर्स का हम भैया उन उन फ्री वेरिएबल्स को जीरो कर सकते हैं जो सारे के सारे इसके फील्ड के बिलोंग करते हैं। तो देखो कंडीशन को होल्ड करते हुए हम पे कौन कौन से वेरिएबल बचे हैं। देखो हमारी कंडीशन ये थी, हमने कंडीशन ये लगा दी, अब हम पे ये सारे एलिमेंट बचे हुए हैं। तो देखो ये सारे एलिमेंट्स मैंने तुम्हें बताई, एंट्रीज कहाँ से आती हैं सारी की सारी, रियल नंबर से। तो नीचे वाले तो फिक्स हो गए। कंडीशन क्या थी हमारी कि वो सारे के सारे ए आई जे कैसे होंगे, जीरो होंगे। तो नीचे के सारे तो फिक्स हो गए, जीरो जीरो फिक्स हो गए। अब फ्री एलिमेंट्स कौन बचे, फ्री वेरिएबल कौन से बचे भैया, फ्री वेरिएबल ये ऊपर वाले बचे जो ट्रायंगल बनाने में योगदान दे रहे हैं। अगर मैं इनको भी जीरो जीरो कर दूंगा सारों को तो भैया मुझे क्या मिल जाएगी, जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी। मैं इनको जीरो क्यों कर दूंगा, क्योंकि ये सारे के सारे फ्री हैं। रेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल कौन से थे, रेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल थे जो जीरो हो गए। शर्त क्या थी कि वे सारे जीरो होंगे, वो सारे जीरो होंगे, यानी कि वो फिक्स हो गए, वो जीरो ही होंगे हमेशा। और वो तो इत्तेफाक से हमारी जो शर्त है दोनों पूरी हो रही है। कैसे, क्योंकि वो हमें जो चाहिए होता है जीरो मैट्रिक्स में वो ऑटोमेटिक हमें जीरो पहले से सेट करके दे रहा है, नीचे फिक्स करके दे रहा है। हमें कौन से जीरो करने, केवल ऊपर वाले सारे के सारे फ्री एलिमेंट्स। तो भैया हमारे इसके अंदर जीरो मैट्रिक्स भी लाई कर रहा है। आंख बंद करके कह देंगे भैया वेक्टर सब स्पेस बनाएगा। बात समझ में आती है। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो संग के संग नोट करो, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, तुम लोग बीएससी से मुझे जानते हो। चलिए फटाफट से बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा अगला सवाल, प्यारा सवाल, सेम टू सेम अभी जैसा कॉन्सेप्ट है यार। देखिए क्या है, हमें चेक करना है कि क्या ये जो मैट्रिक्स दी गई है क्या ये वेक्टर सब स्पेस बनाएगी। अब ये कौन सी मैट्रिक्स दी गई है हमें नहीं दिख रहा है। अभी देखेगा कैसे, जब हम इसकी कंडीशन को सोल्व करेंगे तब देखेगा। देखो बनाते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन ये दी गई है कि हमारा वो एलिमेंट जीरो होगा जिसमें आई का वैल्यू जैसे कम होगा। भैया अभी हमने किया है उसमें आई का वैल्यू ज़्यादा था, इसमें आई का वैल्यू जैसे कम है। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलो पहले मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेते हैं ना। छोटी छोटी मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बहुत बढ़िया। चलो भैया चेक करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट की आई का वैल्यू कम है। देखो आई का वैल्यू ज़्यादा है, आई का वैल्यू कम है जीरो, आई का वैल्यू कम है जीरो, आई का वैल्यू ज़्यादा है, आई का वैल्यू कम है जीरो। ये सारे एलिमेंट जीरो हो रहे हैं। तो ओवरऑल क्या बच रहा है हमारे पास, चेक करें। देखो हम भाई ये बच रहा है A11 जीरो जीरो और ये भी जीरो, A21, A22, A31, A32 और A33। इसको जरा अच्छे से बनाता हूँ जरा, है ना। A22 ये जीरो और ये भी जीरो। लो भैया मालूम पड़ गया। देखो कैसे, इस बार हमारे ऊपर के एलिमेंट जीरो हो रहे हैं और नीचे ट्रायंगल बन रहा है। देखो है बन रहा है। तो वो वाली इसमें ऊपर ट्रायंगल बनना था वो कौन सी थी, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, इसमें नीचे बन रहा है। भैया ये कैसी होगी, लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स होगी। बोलो लोअर ट्रिंगुलर होगी। बहुत बढ़िया, हमें जो शर्त दी गई थी हम यहाँ तक पहुंच गए। अगर तुम यहाँ तक सोच पा रहे हो ना तो बहुत अच्छा दिमाग चल रहा है तुम्हारा। चलो चेक करते हैं क्या वेक्टर सब स्पेस बनेगा। तो सिंपल सी बात है, जो प्रॉपर्टी अपर ट्रिंगुलर के लिए थी वो प्रॉपर्टी लोअर ट्रिंगुलर के लिए भी रहेंगी। अगर मैं कोई सी दो लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स को मैं ऐड करता हूं भैया मुझे क्या मिलेगा। चलो ले लेते हैं, चलो तुम्हारी संतुष्टि के लिए B12 कोई सी दो हम ले लेते हैं, B22 जीरो, B31, B32 और B33। ऐड करते हैं A11 0 0, A21, A22 0, A31, A32, A33। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो साफ साफ तुम देख पा रहे हो भाई, जब मैं इनको ऐड करूंगा ये इससे ऐड होगा, 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 यानी कि ये सारे के सारे इसी से ऐड होंगे। जीरो का जीरो बरकरार रहेगा। तो लौट करके भी मुझे कैसी मिलेगी, बोलो लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स मिलेगी। सीधी सीधी सी बात है। अच्छा अगर मैं इसमें किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कोई सा स्केलर का मल्टीप्लाई तुम कर दो, यहाँ तो जीरो जीरो फिक्स रहेंगे, यहाँ जीरो का जीरो ही रहेगा। इनमें कुछ भी करोगे तो भी लौट के क्या मिलेगी तुम्हें, लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स मिलेगी। तो भाई ये साफ साफ कह देंगे क्या कि हमारा W2 क्या बनेगा, सब स्पेस बनेगा। हैंस W2 इज आ सब स्पेस। बोलो फुल एचडी क्वालिटी में क्लियर है कि नहीं, बोलो कमेंट करके जरूर जाया करो यार, तुम कमेंट करते नहीं हो। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, हमें यही तो चाहिए। और हमें क्या चाहिए, तुमसे पैसे तो ले नहीं रहे हैं। समझ में आई बात, ठीक है। और थोड़ी अपनी दुआएं बरकरार रखो हमारे साथ, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं।
अच्छा, इसमें क्या जीरो वेक्टर इसके अंदर लाई कर रहा है? जीरो वेक्टर का मतलब है कि क्या हम मैट्रिक्स, क्या यहाँ पे हमें 0 0 0 नल मैट्रिक्स मिल रही है जिसके सारी एंट्री जीरो हो? देखो मिल रही है। हमारे पास कंडीशन के बाद, कंडीशन संतुष्टि के बाद क्या आया हमारे हाथ में? हमारे हाथ में ये आया कि सर हमारे ऊपर के सारे वेरिएबल जीरो होंगे, नीचे नीचे के हमारे पास बचेंगे। हम पे ये आया इस कंडीशन के अनुसार कि भैया ऊपर ऊपर के सारे एलिमेंट फिक्स हैं, वो क्या है, जीरो ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं, उनको जीरो ही रहेंगे, वो उनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो फ्री वेरिएबल कितने बचे भैया? नीचे के सारे फ्री हैं, तो नीचे के अगर मैं सारे के सारे जीरो कर दूं और कंडीशन इत्तेफाक से ऊपर के भी सारे कैसे हैं, जीरो हैं, तो ओवरऑल मैट्रिक्स को मैं जीरो कर सकता हूं। अरे जैसे अभी किया था सेम वैसे ही। तो इसके अंदर क्या आ रहा है? इसके अंदर जीरो वेक्टर भी आ रहा है, तो यहां से भी ये बात कह देंगे कि यस ये सब स्पेस बनाएगा। लेकिन मैं आपको क्यों इस तरह से करवा रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर जीरो मैट्रिक्स मिल रही है तब भी प्रॉपर्टी लगा के चेक कर लो, लेकिन अगर जीरो मैट्रिक्स नहीं मिल रही है तो 100% श्योर है कि वेक्टर सब स्पेस नहीं बनेगा। इसीलिए मैं जीरो मैट्रिक्स केवल वहीं लगाऊंगा जहां मुझे दिखाई देगा कि यहां मुझे नहीं लगेगी। देखो आगे बात करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, W3 बराबर है यहाँ पे A बराबर है AIJ का मतलब हो गया मैट्रिक्स दी गई है, AIJ बराबर जीरो है भैया, वे सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे कब? जिनके लिए I का मान J के बराबर है। कतई सिंपल, फीलिंग आ चुका है। देखो A11 A22 A33 इन सब में ही बराबर है, तो J जीरो होगा। चलो बनाते हैं। बनाने में बड़ा मजा आता है, सही बता रहा हूँ। इन सवालों को करने में जितना मजा आता है ना, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली सोच करके करने में, उतना ज्यादा सेटिस्फिकेशन कभी नहीं आया होगा आपको। अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट मैथ का सोच लिया और आपने करने की कोशिश कर ली तो बहुत मजा आता है उस चीज में। देखो अब आई जे के बराबर है, देखो सारे के सारे डायगोनल बीच वाला जो आ रहा है ना, ये सब जीरो हो जाएंगे। तो आपको मैट्रिक्स की जो शकल है भैया वो कुछ कुछ ऐसी मिलेगी। कैसी मिलेगी सर? ऐसी मिलेगी, 0 0 0 A12 A13 A21 A23, थोड़ा ढंग से बनाते हैं, A31 A32 और जीरो। कुछ कुछ ऐसी शकल आपको मिलेगी सर कि हाँ भैया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे वेक्टर एडिशन लगाऊं, कोई सी मैट्रिक्स अगर मैं इसके अंदर ऐड करूं, ये 0 0 वाली, यानी कि इसी मसाले की, इसी पिटारे की कोई कोई मैट्रिक्स ऐड करता हूं, ठीक है, इसी पिटारे की। ये पिटारा क्या कहता है हमसे? हमारे पिटारे में कैसी मैट्रिक्स हैं? ऐसी मैट्रिक्स हैं जिनका ये डायगोनल पूरा का पूरा जीरो है। उठा लो भैया। तो ऐसे ही दो वेक्टर उठा लेता हूँ। मेरा कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई से दो वेक्टर को ऐड करो, लौट के पिटारे में मिलना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ B12 B13 और B21, सॉरी B21, और क्या आएगा यहाँ पे, थोड़ा अच्छा अच्छे लिखते हैं, ठीक है, B21 और B23 B31 B33। तो देख सकते हो भैया यहाँ पे उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे आएगा B32, यहाँ आएगा जीरो। तो देखो मैंने अपने पिटारे से हूबहू सेम दो मैट्रिक्स उठा लिए हैं। अब मैं इनका एडिशन करूंगा तो देखो यहाँ पे 0 0 रहेगा, ये रहेगा, इसमें ये ऐड होगा, यानी कि ओवरऑल कुछ भी कर लो लौट करके यहाँ पे तुम्हें 0 0 मिलने हैं। और 0 0 मिलने हैं, अगर 0 0 मुझे लौट करके वापस मिल रहे हैं तो मैट्रिक्स अपने पिटारे की है, क्योंकि अपने पिटारे में कौन सी मैट्रिक्स है भैया? जिनके ये सारे एलिमेंट जीरो हैं। अगर मैं इनका एडिशन करूंगा तब भी मुझे यहाँ पर जीरो ही मिलेगा, यानी कि पिटारे में बात बन रही है, मानी कि मटेरियल पिटारे में मौजूद है। अच्छा, अगर मैं किसी भी लैम्बडे का उल्टा सीधा कोई मल्टीप्लाई कर दूं इसके अंदर में, तो देखो लैम्बडा का जीरो में करूंगा, कुछ भी ले लूं लैम्बडा बराबर में, ओवरऑल जीरो ही आएगा लौट करके। ये एलिमेंट कुछ भी आ जाए, बीच में क्या चाहिए मुझे? जीरो चाहिए। कंडीशन क्या आती है हमारी? जीरो आने चाहिए। पिटारे में क्या है? बीच में जीरो आना चाहिए। तो देखो कुछ भी गुणा कर लो तो लौट करके मसाला पिटारे में मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, फिर से कह देंगे भैया सब इस पे बन रहा है। हाँ सही बात है, लिख देंगे हैंस। समझ रहे हो? प्रैक्टिकली फीलिंग करो भैया, बिना फीलिंग के कुछ नहीं है। हैंस W3 जा सब स्पेस। मजा आ रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट तुम करते नहीं हो यार, मजा आ रहा है कि नहीं बोलो कमेंट करके बताना, ठीक है? तो आई होप समझ में आया होगा। जल्दी कटैक से इसका स्क्रीनशॉट लो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्या भैया, हमें दिया है W4 बराबर A बराबर AIJ N क्रॉस N की मैट्रिक्स है। कतई नहीं घबराना है, इसमें N रो होंगी N कॉलम होंगे बस। अब हमें वे सारे एलिमेंट जीरो करने हैं जिनका I J के बराबर ना हो। देख रहे हो, सारी पॉसिबल कंडीशन के क्वेश्चन तो मैं करवा रहा हूँ। किस किस लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे उल्ट पुल्ट करके दिखा रहा हूँ। पहले आई बड़ा था, आई भी छोटा हुआ, अब आई बराबर ही नहीं है जे के, तब हम जीरो करेंगे। देखो तब क्या होता है, करें? चलिए शुरू करते हैं। तो कोई मैंने मैट्रिक्स उठा ली भैया। अब N क्रॉस N की कह रहा है तो लेनी पड़ेगी। A11 A12 A13 एंड डॉट 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 A21 A22 A23 डॉट 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 A31 A32 A33 डॉट डॉट डॉट। नीचे बढ़ाएंगे इनको, कट का डॉट 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 बढ़ती चली जाएगी। चलो बहुत है।
तो मैं वे सारे एलिमेंट जीरो करने हैं जिनमें आई जे के बराबर नहीं है। तो देखो आई और जे के बराबर तो केवल बीच की वाले डायगोनल में बचेंगे, बस ये इसी में बच रहे हैं केवल, जिसमें आई और जे के बराबर हैं। तो बराबर कहाँ नहीं है, ये सारे ऊपर वाले भी बराबर नहीं है ना नीचे वाले बराबर हैं। बराबर कौन से हैं, केवल बीच वाले डायगोनल के। तो केवल और केवल बीच वाले एलिमेंट्स का वजूद कायम रहेगा, बाकी सबको जीरो होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या है, वे सारे जीरो होंगे जिनमें आई जे के बराबर ही नहीं है। तो देखो बीच वालों को छोड़ के किसी में हमारा आई जे के बराबर नहीं है, तो सारे के सारे जीरो खत्म। तो क्या बचेगा, देखो A11 A22 A33 और एंड में क्या बचेगा ANN। बाकी सारे जीरो भैया, सारे जीरो, सारे जीरो। तो क्या फीलिंग आता है भैया, इसमें केवल डायगोनल का वजूद कायम है, ये डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। कौन सा मैट्रिक्स बन गया भैया, डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। वेरी गुड, सही सोच रहे हो, डायगोनल मैट्रिक्स। देख रहे हो साफ साफ कंडीशन हमें कैसे घुमा के दिया है, साफ साफ कह देता है कि डायगोनल मैट्रिक्स है। तो देखो इसमें डायगोनल का वजूद कायम रहा, बाकी सारे जीरो हो गए, डायगोनल मैट्रिक्स है। और शायद तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी भी हो, नहीं भी पढ़ी है तो बता देता हूँ। देखो साफ साफ दिख रही है, हमें कछू ना है, केवल डायगोनल के एलिमेंट जिंदा हैं। देखो केवल डायगोनल एलिमेंट जिंदा हैं। तुम जहाँ में अगर कोई सा एक और जोड़ोगे ऐसा ही, कोई सो तुम हमारे पिटारे को निकाल के, कोई हमारे पिटारे का निकाल करके कोई भी मैट्रिक्स इसमें ऐड करोगे, तो देखो जी जाते ऐड होगो, जी जाते ऐड होगो, जी जाते ऐड होगो, डायगोनल को डायगोनल ही ऐड होगो, तो ओवरऑल क्या मिलेगा तुम्हें, ओवरऑल जो मिलेगी मैट्रिक्स बहु में केवल डायगोनल का वजूद कायम होगा, बाकी सारे एलिमेंट कैसे होंगे, जीरो होंगे। अगर मैं इसमें किसी लैम्बडा वैम्बडा का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखो सारे के सारे जीरो हैं केवल डायगोनल को छोड़ के, तो तब भी मुझे केवल डायगोनल का वजूद मिलेगा, बाकी सारे कैसे मिलेंगे, बोलो जीरो मिलेंगे। तो भैया हमारा ये भी क्या बन गया, सब स्पेस बन गया, कुछ नहीं सोचना है इसमें। हैंस W4 इज अ सब स्पेस। पुनः कह रहा हूं, जो विद्यार्थी इस वीडियो को नया देख रहे हैं, कृपया करके पुराने वीडियोस को देख लेना। जिसने साइकिल चलाना नहीं सीखी है वो बाइक चलाना नहीं सीख सकता, समझ रहे हो। तो पहले आपको मेरे पुराने लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, सीढ़ी बाई सीढ़ी आपको चढ़ के आना है, तब यहाँ पे आज समझ में आएगा। इतनी स्पीड से जो स्टूडेंट मेरे संग कर रहे हैं इन क्वेश्चन को, वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, वो क्या पढ़ के आए हो, मैं यहाँ क्या करा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जीरो वेक्टर, चलो जीरो वेक्टर तो मिल लो यहाँ, देखो हमें कंडीशन क्या चाहिए, केवल डायगोनल के छोड़ के सारे जीरो हो जाएंगे। तो फिक्स्ड कौन से हैं, ये वाले। कौन से फिक्स है, ये आजू बाजू वाले। क्यों, क्योंकि फिक्स कैसे बोल रहा हूँ इनको मैं, कंडीशन क्या है, वो जीरो है, फिक्स हो गए, जीरो फिक्स हो गए। अब बचे कौन से हमारे पास, डायगोनल वाले फ्री। तो अगर मैं इनको भी जीरो कर दूं, तो भैया भाग्य बस हमारे बाकी एलिमेंट भी जीरो हैं, तो मुझे यहाँ पे नल मैट्रिक्स मिल जाएगा, यानी कि जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा। और जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा, ये भी कंडीशन कहती है हमारी, अगर जीरो मैट्रिक्स है तो सब स्पेस बनाएगा। लिख देंगे यहाँ पे जब सब स्पेस बन रहा है। आगे बात करते हैं भैया, क्या है सवाल। हमें एक मैट्रिक्स दी गई है भैया, n क्रॉस n की है, A ट्रांसपोज A के बराबर है, समझे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा है, कौन सी मैट्रिक्स है ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज A के बराबर है। यानी कि कहने का मतलब है, ट्रांसपोज का मतलब जानते हो कि भूल गए, अरे भूल गए होगे, मुझे मालूम है। अगर किसी मैट्रिक्स के मैं रो की जगह कॉलम कर दूं या कॉलम की जगह पर रो कर दूं, तो मैट्रिक्स से कोई बदलाव नहीं आया, मैट्रिक्स बोई की बोई है। चेक करें, चलो चेक करते हैं, ऐसी क्या बात। मैंने यहाँ पर कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स उठा ली, 1 0 और 0 1, सिंपल सी उठा ली मैंने, चलो ठीक है। मैंने इसका लिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब हो गया भैया कि मैंने इसके रो को कॉलम कर दिया और कॉलम को रो कर दिया। तो रो यही तो देखो 1 0, तो देखो पहले 1 बाद में 0। अब इस रो को कॉलम बनाएंगे, ऊपर क्या है 0, यहाँ पे क्या है 1, तो देखो ये सेम टू सेम रही कहानी। तो ये होता है ट्रांसपोज का खेला। हम केवल क्या करते हैं, ए आई जे को हम ए जे आई कर देते हैं, यानी कि आई और जे, यानी कि कॉलम उल्ट के रो कर देंगे और रो उल्ट के कॉलम कर देते हैं। समझ में आ रही है, रो को कॉलम कर देते हैं और कॉलम का रो कर देते हैं, बस। अगर मैट्रिक्स सेम टू सेम बच रही है, अगर बरकरार है मैट्रिक्स सेम, तो कह देंगे वो ट्रांसपोज है भैया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने छोटा एग्जांपल लिया है, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये थी, जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आया। अगर मैंने एक और कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले ली जिसका ट्रांसपोज उस खुद के बराबर, देखो ऐसे ये मैंने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले ली, इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा तो वापस लौट करके यही मिलेगा। देखो रो का कॉलम बनाऊंगा तो 3 0, इस रो का कॉलम बनाऊंगा तो 0 2, देखो है लौट के वही मिल रहा है। यानी कि ये भी कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर आ रहा है, समझ जाओ सिमेट्रिक है। तो अगर मैं कोई से दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये ऐड करूंगा 3 और 1 4, 0 0, एक और 1 2। अब ये मुझे मिली है, अब मैं इसका ट्रांसपोज लूं, क्योंकि हमारे थैले में कौन सी मैट्रिक्स हैं, हमारे थैले में सारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। यानी कि अगर मैं उनका ट्रांसपोज ले रहा हूं तो बराबर उन्हीं के आ रहा है। तो मैंने अपने थैले में ऐसे कोई सी दो मैट्रिक्स उठा ली,
जो सिमेट्रिक है। मैंने उनका एडिशन किया, अब चेक करूंगा क्या ये सिमेट्रिक मिल रही है। चलो चेक करते हैं, लो इसका ट्रांसपोज, रो का कॉलम करो, नो को बात सही है, सेम टू सेम बात मिल रही है, यानी कि अपने पिटारे में है, नो का अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन में किसी भी उल्टे सीधे लैम्बडा बैम्बडा का मल्टीप्लाई करूंगा, मान लो किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? यहाँ गुणा होगा, यहाँ गुणा होगा, यहाँ जीरो जीरो रहेगा, तो लौट करके तब भी मुझे क्या मिलेगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो भैया ये भी क्या बना रही है? सब स्पेस बना रही है। लिख देंगे यहाँ पे हैंस W5 इज अ सब स्पेस। मजा आ रहा है? एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास, आपने पढ़ी नहीं है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। बस बस बस, मेरे को सर याद आ गई, हमने बीएससी सेकेंडरी में पढ़ी हुई है, तुमने ध्यान ही नहीं दिया यहाँ पे। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? तुमने तब ध्यान नहीं दिया इस चीज का। क्या कहती है? देखो, अगर हम किन्हीं दो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, उनको ऐड करते हैं तो वो भी क्या होती है? सिमेट्रिक होती है। भैया कैसी होती है? सिमेट्रिक। ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज अगर मैं ऐड करूंगा तो ए और बी के होल ट्रांसपोज का क्या आता है? बराबर आता है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूँ, दूसरी सिमेट्रिक को ऐड कर रहा हूँ, तो जो मिलेगा वो भी कैसी मिलेगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा फुल फीलिंग के साथ। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, देखिए भैया वीडियो का अगला सवाल सेम टू सेम वैसा ही है जो हमने अभी किया था। तो जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स भैया हमारी सब स्पेस बनाती है, उसी प्रकार से हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यहाँ पे कंडीशन दी गई है। देखो, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस है, ये कौन सी कंडीशन होती है भैया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो ये भी हमारा क्या बनाती है? सब स्पेस बनाती है। भैया सेम वही कंडीशन यहाँ भी होल्ड होती है। कौन सी? बस चिन्ह काय का आएगा? माइनस का। यानी कि लैम्बडा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? लैम्बडा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का। चिन्ह किसका आएगा? नेगेटिव का। सेम प्रॉपर्टी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होती है भाई, इसकी सिमेट्रिक के लिए भी होती है। यानी कि अगर हम किन्हीं दो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे तब भी हमें इसकी सिमेट्रिक ही मिलेगी, और अगर हम किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वो इसकी सिमेट्रिक ही मिलेगी। तो आई होप समझ में आया होगा। डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे हैंस W6 इज अ सब स्पेस। ठीक है भैया, समझ में आई? सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हमने अभी किया था सिमेट्रिक का, सेम वैसे ही आप इसको सिमेट्रिक का एग्जांपल लेकर के इसको कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, तो क्या कंडीशन दी गई है? AW7 बराबर AIJ n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। कंडीशन क्या है हमारे पास? A11 हमारा जीरो है। A11 कैसा है? जीरो है। चलो भैया, हमने कोई वेक्टर उठा लिया, हमने ऐसे वेक्टर उठाएंगे हम यहाँ पे जिसकी मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट जीरो हो। A11 का मतलब क्या हो गया? पहला एलिमेंट कैसा हो? जीरो, प्लस पहला एलिमेंट कैसा हो? जीरो। तो तुम देख सकते हो भैया, देखो, अगर हमने अपने पिटारे से कोई दो मैट्रिक्स उठाई, हमारे पिटारे में कैसी मैट्रिक्स हैं? हमारे पिटारे में वे सारी मैट्रिक्स हैं जिनका पहला एलिमेंट जीरो है। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तब भी हमें ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी जिसमें पहला एलिमेंट जीरो आएगा। तो यानी कि हमारा वेक्टर एडिशन संतुष्ट होता है। हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया, बाकी जो मिल रहा है वो भी कहाँ से मिल रहा है? पिटारे से। पिटारा क्या है? पहला एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स, सारी मैट्रिक्स का जीरो आना चाहिए। चलो भैया, जीरो आ रहा है, अच्छी बात है। अगर मैं किसी स्केलर लैम्बडा का मल्टीप्लाई कर दूं तो भैया देखो, लैम्बडा का मल्टीप्लाई जीरो में करूंगा तब भी बरकरार रहेगा जीरो। यानी कि अगर मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूं तब भी पहला एलिमेंट जीरो है तो जीरो ही रहेगा, अगर वेक्टर एडिशन करूं तब भी जीरो रहेगा। यानी कि दोनों केसेस में हमारा सामान पिटारे से मिल रहा है। तो कह देंगे भैया हैंस, ये भी क्या बनाएगा आपका? W7 इज अ सब स्पेस। अच्छा, इसको हम जीरो मैट्रिक्स से करें, देखो जीरो मैट्रिक्स से भी हो रहा है। देखो कैसे, हमको रेस्ट्रिक्शन ये दी गई है कि पहला एलिमेंट फिक्स जीरो है। तो देखो, भाग्यवश जीरो मैट्रिक्स में हमें सारे एलिमेंट जीरो चाहिए होते हैं, तो पहला एलिमेंट तो फिक्स कर दिया उसने, जीरो है। अब बचे कुछ जितने सारे एलिमेंट बचे, सारे के सारे वो कैसे हो गए? सारे कैसे हो गए? हमारे फ्री वेरिएबल्स, यानी कि उनको हम कुछ भी रख सकते हैं। उनको सबको अगर मैं जीरो 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 ले लूँ तो पहला एलिमेंट भी जीरो, यानी कि हमको जीरो वेक्टर मिल जाएगा। तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि भैया इसके अंदर जीरो वेक्टर लाई कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है? सब स्पेस बना रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, हम पे वे सारी मैट्रिक्स का पिटारा है जिनका ट्रेस जीरो है। तुम नहीं समझते हो ट्रेस क्या होता है भैया? ये वाला जो डायगोनल होता है ना, उसका सम जीरो आना चाहिए, वो ट्रेस जीरो हो गया। चलो देखते हैं भैया, हमने कोई वेक्टर उठा लिया अपने झोले में से, हमने उठाए ऐसे वेक्टर जिनका ट्रेस जीरो आए। चलो चेक करते हैं। 1 0 0 1। देखो, 1 और -1 को ऐड करूंगा, जीरो मिलेगा। ट्रेस का मतलब होता है इसका सम जीरो आना चाहिए। एक और कोई सी मैंने उठा लिया, -2 0 और 3 और +2। देखो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, यानी कि दोनों मैट्रिक्स का ट्रेस जीरो है। अच्छा, इनका सम करके देखें। चलो सम करके देखते हैं इनका। -3 0 3 और 3।
तो देखो इस मैट्रिक्स का भी ट्रेस कैसा आ रहा है, जीरो आ रहा है, इनका सम क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। यानी कि हमारी जो मैट्रिक्स हमने ली पिटारे से, हमने उनका वेक्टर एडिशन कराया, वो भी कहाँ मिल रहा है, पिटारे मिल रहा है। यानी कि हमारा ट्रेस इस मैट्रिक्स का जीरो आ रहा है, यानी कि वेक्टर एडिशन संतुष्ट होता है। ठीक। अच्छा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ अगर मैं किसी मैट्रिक्स में जिसमें ट्रेस जीरो हो रहा हो, तो देखो यहाँ पे माइनस लैम्डा, जीरो, जीरो, लैम्डा, यहाँ लैम्डा कुछ भी हम लेंगे तब भी इसका ट्रेस हमेशा कैसा रहेगा भैया, जीरो रहेगा। यानी कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो भी पिटारे से मैच कर रहा है। तो देखो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों के दोनों संतुष्ट हुए, तो कह देंगे भैया हमारा क्या है, W9 इज अ सब स्पेस। क्वेश्चन हलवा लगेंगे, सच बता रहा हूँ अगर ढंग से करोगे तो। ठीक है, इसके अंदर जीरो मैट्रिक्स तो एब्सोल्युटली है ही है भैया। देखो जीरो मैट्रिक्स, जीरो 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 अगर मैं ले लूँ तो देखो जीरो मैट्रिक्स है तो ट्रेस हमेशा जीरो होता ही है। तो इसमें सारी कंडीशन होल्ड हो रही हैं, यानी कि हमारा क्या बनाएगा भैया, सब स्पेस बनाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। देखिए भैया आगे बात करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ, बहुत ही सिंपल सिंपल। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की, लेकिन कंडीशन ये है हमारे पास कि भैया हमारा पहला एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो इसको मैं फेल कर सकता हूँ, देखो वेक्टर एडिशन इसका फेल हो जाएगा। देखो चेक करें, तो चलो मैंने कोई मैट्रिक्स मान लिया अपनी तरफ से, A1 बराबर 1 2 3 4। ठीक है, देखो इसका पहला एलिमेंट हमारा जीरो नहीं है, उसने ये कहा है हमसे। अगर मैंने कोई दूसरी मैट्रिक्स यहाँ पे मान ली -1 2 3 4, तो देखो जब मैं इनका वेक्टर एडिशन कराऊंगा तो देखो क्या होगा, 1 और -1 क्या देगा मुझे, जीरो देगा। 2 और 2 4, 3 और 3 6, 4 और 4 8। कंडीशन फेल, मैट्रिक्स अपने पिटारे से बाहर जा रहा है। कंडीशन हमारे पास ये है कि पहला एलिमेंट भैया जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैंने वेक्टर एडिशन किया, देखो मैंने तुम तक कहा कही, हमें इतना सोचना है जानबूझ के कहाँ कंडीशन फेल आ रही है, वहीं खत्म। तो मैंने सोच लिया कि देखो यहाँ पे अगर मैं एक मैट्रिक्स पॉजिटिव एक मैट्रिक्स में नेगेटिव ले लूँ तो मैं यहाँ पर जीरो कर सकता हूँ, यानी कि कंडीशन को फेल करने में तैयार हूँ। इस कंडीशन को मैं फेल कर सकता हूँ, तो देख रहे हो तुम्हें इतना सोचना पड़ेगा। तो भैया सब स्पेस नहीं बनाएगा, नॉट सब स्पेस। पल्ले पड़ी कहानी, समझ में आया। आगे चलते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे, एक प्रॉपर्टी फेल नहीं बनेगा। चलो आगे चलते हैं। हम पे मैट्रिक्स दी गई हैं सारी की सारी जिनका ट्रेस जीरो नहीं है। अच्छा ट्रेस जीरो नहीं है, तो चलो भैया, तो मैंने भी ले ली मैट्रिक्स जिनका ट्रेस जीरो नहीं है, लो ले लेते हैं हम। 1 0 0 1। ठीक है, देखो 1 और 1 2, इनका एडिशन करूंगा जीरो नहीं आएगा। चलो -2 0 3 और जीरो ले रहे हैं, कंडीशन फेल करनी है मुझे। तो देखो होगी फेल, मैंने दो मैट्रिक्स ले ली, देखो इन दोनों का एडिशन करूंगा जीरो नहीं आ रहा है, -2 जीरो को ऐड करूंगा तब भी जीरो नहीं आ रहा है। यानी कि मैट्रिक्स उठाई मैंने पिटारे से, पिटारा क्या है, ट्रेस जीरो नहीं होना चाहिए। देखो दोनों में से किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस जीरो नहीं है। लेकिन जब मैं इनको ऐड करता हूँ, चलो ऐड करते हैं, देखो देखो जादू, देखो मैथमेटिक्स का जादू। -2 में से एक गया, -1, 0 3 1 और 0 1, खत्म कहानी। देखो इनको ऐड करूंगा अगर मैं 1 और -1 को, आंसर जीरो आ जाएगा। लेकिन पिटारे में क्या है, आंसर जीरो नहीं चाहिए, यानी कि मैट्रिक्स पिटारे से बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशन फेल होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, फीलिंग करो जहां में फिनिश नहीं बनेगा, नॉट अ सब स्पेस। समझ में आ रहा है। देखो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आगे चलते हैं, कंडीशन दी गई है यहाँ पे, हम पे वे सारी मैट्रिक्स हैं एन क्रॉस एन की भैया जिनका जो डिटरमिनेंट है का है भैया, उन सबका जीरो है। डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट कैसा है, जीरो है। चलो ले लेते हैं, डिटरमिनेंट का मतलब समझते हो, ऐसे ऐसे जीरो आना चाहिए। चलो हम कोई दो एग्जांपल ले लेते हैं, 4 1। कोई एक और मैट्रिक्स में ले लेता हूँ, यहाँ पे देखो 2 2 2 2, देखो 2 2 जब 4, 2 2 जब 4, 4 में से 4 गया जीरो, डिटरमिनेंट जीरो। 2 2 जब 4 और 1 1 जा 4, 1 4 जा 4, तो भी इसका डिटरमिनेंट क्या है, जीरो। इन दोनों का डिटरमिनेंट जीरो है, हमारे थैले से आएंगे ये। अब मैं इनका एडिशन करके चेक कर रहा हूँ, क्या जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका भी डिटरमिनेंट जीरो आएगा। चलो चेक करते हैं भैया, करते हैं। चलो 2 2 4, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 2 2 4, खत्म कहानी। नहीं है जीरो, देखो 4 चौक 16, 6 3 18, जीरो नहीं आ रहा डिटरमिनेंट, यानी कि कंडीशन फेल। हमारी जो मैट्रिक्स है पिटारे से बाहर जा रही है। पिटारे में कौन सी मैट्रिक्स है जिनका डिटरमिनेंट जीरो है। लेकिन अगर मैंने वेक्टर एडिशन किया तो देखो कंडीशन फेल, हमें जो रिजल्ट मिल रहा है पिटारे से बाहर जा रहा है भैया, नहीं बनाएगा, नॉट अ सब स्पेस। समझ में आ रहा है, नॉट अ सब स्पेस। ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रॉपर तरीके से इसको नोट करना ढंग से। आगे बात करते हैं, हम पे वे सारी की सारी मैट्रिक्स हैं जिनका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। ठीक है, तो चलो इनका डिटरमिनेंट में जीरो बना दूंगा। हमारी कंडीशन देखो फेल करता हूँ अभी, खत्म। चलिए, तो उठाया मैंने कोई मैट्रिक्स यहाँ से, ए बराबर जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो, 1 2 3 4। ठीक है, देखो इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। अच्छा, अब मैं इसके संग में एक और मैट्रिक्स रखूंगा जो उसके संग क्रियाकलाप करके इसका डिटरमिनेंट जीरो कर दे। डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, हम पे पिटारे में कौन सी मैट्रिक्स है जिनका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है।
तो देखो इन दोनों में से 4 एकम 4, 3 दूनी 6, डिटरमिनेंट 0 नहीं है। 1 1 1 जा 1 और 2 1 2 0 0 आएगा, यानी कि डिटरमिनेंट 0 नहीं है। तो अब मैं इनका एडिशन करके देखता हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है। देखो 1 और 1 2 2, 3 और 2 5, 4 और 1 5। लो भैया कहानी खत्म। 5 दूनी 10 माइनस 5 दूनी 10, डिटरमिनेंट कितना आ गया 0। लेकिन पिटारे में कौन सी मैट्रिक्स थी जिनका डिटरमिनेंट 0 ना हो, तो यानी कि ये मैट्रिक्स हमारे पिटारे से बाहर जा रही है, यानी कि ये भी सब स्पेस नहीं बनाएगी, नॉट अ सब स्पेस। चीज़ें क्लियर हैं, समझ में आ रहा है, फीलिंग आ रही है? तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से इसको नोट कीजिए, देखिएगा। अगले सवाल बहुत ही शानदार लास्ट सवाल है, ठीक है, देखिए क्या है। हम पर वे सारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स दी गई हैं जिनमें a11 a12 a1n बराबर 0 है। समझो ये क्या है, समझो। मैट्रिक्स होती है ऐसे a11 a12 a13 A13 डॉट 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 A1n। देखो इसे देखो गौर से देखो, क्या यही चीज नहीं है? देखो पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, पहली रो का nवां एलिमेंट बराबर 0 है। समझो, यानी कि पहली की पूरी रो का सम हमें 0 दिया गया है, ये कंडीशन है। समझ में आ रहा है? पहली की पूरी हर एक मैट्रिक्स की पहली रो का सम 0 आ रहा है, समझो। तो यहाँ पे हमें जानबूझ करके ऐसे एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे जो अपने पिटारे से बिलोंग करें। तो चलो मैंने एग्जाम्पल ले लिया एक 1 -1 2 3। देखो 2 और 3, देखो पहली रो का सम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे एग्जांपल्स मुझे लेने हैं। यहाँ पे ले लेते हैं, चलो 0 0 और 4 2, ठीक है। चलो उनको एडिशन करते हैं, देखो क्या मिलेगा यहाँ पे मुझे जब मैं ऐड करूंगा। देखो 1 -1 4 और 3 7, 2 और 2 4। अब जो मुझे मैट्रिक्स मिली है, देखो इसकी भी पहली रो का सम करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा? 0, यानी कि वेक्टर एडिशन संतुष्ट होता है। समझ में आ रहा है? अगर मैं किसी लैम्डा का मल्टीप्लाई कर भी देता हूँ 1 -1 3 2 वाली मैट्रिक्स में, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो लैम्डा माइनस लैम्डा 3 लैम्डा 2 लैम्डा, तब भी कंडीशन बरकरार है, पहली रो का सम 0 आ रहा है, यानी कि हमारी मैट्रिक्स के दोनों रिजल्ट पिटारे से मैच करते हैं। भैया सब स्पेस बनाएगा, खत्म कहानी। हैंस W13 इज अ सब स्पेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, फीलिंग आ रही है? कमेंट करके बताना फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही। आगे चलते हैं, हम पर वे सारी की सारी मैट्रिक्स हैं, देखो गौर करो। A11 A21 AN1, चलो बना के देखते हैं क्या चीज़ है ये। A11 A12 A21 A22 A31 डॉट 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 डॉट। गौर से देखो, A11 A21 इसी सीक्वेंस में बढ़ रहा है, तो जब मैं इस सीक्वेंस में बढ़ूंगा भैया देखो फीलिंग आ चुका है, पहले कॉलम का सम 0 दे रखा है। क्या दे रखा है? पहले कॉलम का सम 0। भैया फीलिंग करो भैया, बिना फीलिंग के काम नहीं चलेगा। विजुअलाइज करने की कोशिश करो, फीलिंग करो, है फीलिंग। पहले कॉलम का सम 0 देखो दिखाई दे रहा है। इस सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे इस सीक्वेंस में बढ़ेंगे। हमने पहचान लिए हैं कौन कौन से टर्म्स हैं ये। तो चलो हम मैट्रिक्स उठाते हैं जिनका पहला कॉलम का सम 0 हो। तो 1 -1 3 2, कोई से उठा लेते हैं 0 और 0। चलो 5 2। तो जब मैं इनको एडिशन करूंगा, वेक्टर एडिशन जब मैं करूंगा, तो देखो क्या मिलेगा? -1 5 और 3 8 -1 2 और 2 4। सॉरी, यहाँ पे मुझे प्लस मिलेगा, यहाँ माइनस मिलेगा, ठीक है। तो देखो अभी भी कंडीशन बरकरार है, पहले कॉलम का सम अभी भी 0 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं किसी इसमें लैम्डा वैम्डा का मल्टीप्लाई कर दूंगा, लैम्डे वैम्डे का, तो यहाँ लैम्डा, तब भी भैया देखो पहले कॉलम का सम क्या आएगा? 0 आएगा, तब भी क्या है? कंडीशन बरकरार है। तो यानी कि ये क्या बनाएगा भैया? हैंस सब स्पेस बनाएगा। तो राइटिंग थोड़ी सी अड़ुआ है, वो तुम, मुझे मालूम है तुम मुझसे अच्छे नोट्स बना लोगे, लेकिन दिक्कत केवल कहाँ आएगी? कंसेप्ट समझने में। केवल कंसेप्ट समझा रहा हूँ आप लोगों को। मुझे मालूम है तुम इस चीज़ को बहुत अच्छे से लिखोगे कि ऐसे 0 आएगा पहले कॉलम का, और भी मुझसे अच्छे से एग्जाम्पल तुम सोच लोगे, लेकिन मंजिल तक पहुँचाना, लेकिन रास्ता दिखाना मेरा काम है। रास्ता मैंने दिखा दिया है, अब मंजिल तक खुद पहुँच जाना, ठीक है। हैंस W14 इज अ सब स्पेस, खत्म कहानी। तो पल्ले पड़ी कहानी, आगे बात करते हैं। हमें क्या दिया गया है? देखो A11 A12 A13, सॉरी 1 1 नहीं है, देखो इसको पहले बनाते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैट्रिक्स बन गई है। हमें यहाँ पे देखो 1 नहीं है आगे वाला, आगे लिखा है I। आगे कितना लिखा है? I लिखा है। तो समझो AI1 AI2 AI3, देखो I का मतलब ये हो गया आगे वाला सबका सेम है,
वे सारे एलिमेंट्स जिनमें आगे वाला सेम हो, आगे वाला देखो आई आई, देखो आगे वाला सब में क्या है, आई है। इससे फीलिंग ये निकल के आती है कि भैया प्रत्येक एलिमेंट का पहला जो आई ए आई ये भैया सेम हो। तो देखो कौन सा है, कौन सा है ए आई सेम, देखो 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 कौन सा सेम है, ये 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 सेम है। बहुत बढ़िया। यानी कि मैट्रिक्स की सारी रो का सम जीरो कह रहा है हमसे वो, इनडायरेक्टली फीलिंग करो। आई 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 देखो सम में बरकरार था। देखो आई का मतलब हो गया वे सारे एलिमेंट, वे सारी रो जिनमें आई 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 यानी कि पहला पहला समान हो। देखो देखो देखो, वन वन वन, टू टू टू, थ्री थ्री थ्री, सारी की सारी रो में सारा पहला 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 एलिमेंट समान है, ये टू 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 सेम है। उसने कहा है कि उन सभी का सम जीरो आएगा जिनका आगे वाला सेम है। तो देखो इसमें भी आगे वाला सेम है, इस रूम में भी, इस रूम में भी आगे वाला सेम है, इस रूम में भी सेम है, यानी कि सारी की सारी रो का सम जीरो आना चाहिए। चलो लेते हैं भैया, छोटा सा एग्जांपल लूंगा कोई, माइनस वन वन, टू माइनस टू, देखो सम जीरो, ठीक है। उसने हमसे ये कहा है केवल सारी की सारी रो का सम जीरो आया। अब कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो अब मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, और चलो कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसका सम जीरो हो, वन और माइनस वन, ठीक है। देखो यहाँ पे भी रो का सम कैसा आ रहा है, जीरो आ रहा है। अच्छा अब इनका एडिशन चेक करें क्या मिलता है, चलो चेक करते हैं। माइनस वन वन, दो और एक तीन, माइनस दो और माइनस एक, माइनस तीन। देखो भैया कंडीशन बरकरार है। देखो यहाँ पे भी सम करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, जीरो ही। इसका सम करूंगा मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। फीलिंग करो भैया, फीलिंग नहीं करते तुम यार, मैं क्या कह रहा हूँ। सारी की सारी रो का सम जीरो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि वेक्टर एडिशन संतुष्ट होता है। अगर मैं किसी लैम्बडा बैम्बडा का मल्टीप्लाई कर भी दूंगा तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भैया, तब भी सम जो क्या है, रो का जीरो ही होगा। यानी कि ये क्या बनाएगा, सब स्पेस बनाएगा। खत्म कहानी। हैंस W15 इज आ सब स्पेस। देखो बात समझ में आती है सर। इसके अंदर जीरो वेक्टर भी लाई कर रहा है। अरे ले लो जीरो वेक्टर यार, ये रहा जीरो वेक्टर, देखो जीरो 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 जीरो। कंडीशन देखो कंडीशन संतुष्ट है, रो का सम जीरो, पहले दूसरी रो का सम जीरो, कंडीशन संतुष्ट है। इसके अंदर जीरो वेक्टर आ रहा है, यानी कि क्या बनाएगा, ये सब स्पेस बनाएगा। आगे बात करते हैं। W16 दिया है वे सारी की सारी मैट्रिक्स जिनमें ये कंडीशन है। चलो इस कंडीशन को ड्रॉ करते हैं जरा, ठीक है। चलो देखते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। दिखाई दे रहा है कि नहीं स्पष्ट रूप से। अब यहाँ पे उसने देखो क्या चीज फिक्स करी है, उसने चीज फिक्स करी है, देखो A1J, 2J, 3J, 4J, NJ। देखो 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 पिछवाड़ा जे 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 सब में सेम है। अब जे किसके लिए आता है, कॉलम के लिए आता है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, यानी कि वे सारे के सारे एलिमेंट का सम जीरो आएगा जिनमें पीछे वाला जो है वो सेम रहे। देखो कहाँ है स्थिति, देखो इनकी स्थिति, देखो वन वन वन, टू टू टू। सीधी सीधी बात हमसे कॉलम्स की कर रहा है कि सारे कॉलम का सम इस बार जीरो लेना पड़ेगा हमें। देखो देखो वन 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 वन, देखो सबके पिछवाड़े पे देखो टू टू टू, थ्री थ्री थ्री, यानी कि पीछे वाला सेम रहना चाहिए। पीछे वाला क्या रहना चाहिए, सेम। तो हमसे इनडायरेक्टली वो इस पूरे कॉलम की बात कर रहा है। देखो इस कॉलम में ये कंडीशन संतुष्ट हो रही है, वन वन वन, पीछे वाला सेम, वन वन वन, आगे वाले चेंज होंगे, वन टू थ्री, वन टू थ्री। फीलिंग करो यार, तुम नहीं कर रहे हो फीलिंग, इस पे आ जाओ। टू टू टू, देखो पिछवाड़ा सेम, जे 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 सब में सेम है। आगे देखो रे वन टू थ्री, आगे वाले चेंज हो रहे हैं। उसने इनडायरेक्टली कहा कि भैया सारे के सारे कॉलम का सम जीरो कर दो, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो प्रत्येक कॉलम में लागू हो रही है। हमें सम क्या लेके चलना है, जीरो लेके चलना है। चलो लेके चलते हैं। तो रफ करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा हाथ का इस्तेमाल कर लेते हैं। चलो चलिए, तो मैंने कोई उठा लिए भैया अपने झोले में से, फकीर आदमी है, उठा लेते हैं कोई दो वेक्टर्स, चलो जिनका भैया कॉलम का सम जीरो है। चलो वन माइनस वन, टू माइनस टू, देखो इन सबका कॉलम का सम जीरो है। मैं जानबूझ करके इजी एग्जांपल लेता हूँ, मुझे पता ये चीज़ है, मैं तो पढ़ चुका हूँ। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को और ज़्यादा सोचना है, अपने हिसाब से एग्जाम्पल सेट करने हैं। प्लस कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो जीरो जीरो, कॉलम का सम जीरो आना चाहिए बस, माइनस पाँच और पाँच। देखो है कॉलम का सम जीरो, कॉलम का सम जीरो, कॉलम का सम जीरो। ऐड करते हैं भैया, क्या मिलेगा, देखो वन, पाँच और दो, सॉरी पाँच में दो गए, माइनस तीन, माइनस वन, पाँच में दो गए, प्लस तीन। कंडीशन बरकरार है यार, देखो कॉलम का सम जीरो,
कॉलम का सम 0। हमें पिटारे में क्या था, कॉलम का सम 0। बोलो वेक्टर एडिशन संतुष्ट होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ को लैम्डा बैम्डा का मल्टीप्लाई कर दूं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भैया, तब भी कॉलम का सम क्या रहेगा भैया, 0 रहेगा। तो तब भी क्या रहेगा, 0। इसके अंदर अगर मैं 0 वेक्टर ले लूं, 0 0 0 0, देखो 0 वेक्टर भी कंडीशन को होल्ड कर रहा है, देखो 0 0 0 सम 0 सम 0, यानी कि 0 वेक्टर भी इसके अंदर आ रहा है। तो भैया ये क्या बनाएगा, आंख बंद करके कहते हैं भैया हैंस ये सब स्पेस बनाएगा, सब स्पेस। तो भैया आई थिंक आपको फुल एचडी क्वालिटी के संग खून में ब्लड में घुल चुका होगा, फुल फीलिंग के साथ, और मजा आया होगा आज के क्वेश्चन को करने में। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा यहाँ तक पहुंचा होगा, अरे मजा बहुत आएगा। मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग, हमसे पढ़ रहे हैं, फुल फीलिंग आएगी। तो चलिए भैया इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे करते हैं संपन्न। अगर वीडियो पसंद आती है तो यार दिल से शेयर करना प्लीज़ इस वीडियो को, आपका एक शेयर मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं फिनिश, और मैं यशवर्धन तंगोरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगले जोरदार वीडियो में जोरदार फीलिंग वाली क्लास के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।